4 आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। क्लास 4 का इंग्लिश एग्ज़ाम का सिलेबस आ चुका है, फाइनल एग्ज़ाम का। ठीक है, तो फटाफट बुक निकालो और चैप्टर पर टिक करते जाओ। ठीक है, तो आपको टिक करना है इस वाला चैप्टर, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। ठीक है, हेलन केलर। एंड चैप्टर नंबर 6 रहेगा हाइवाता एंड द स्कॉलर ऑफ द मदर टंग। ठीक है, टिक करते रहो और रीडिंग स्टार्ट कर दो। बहुत छोटे छोटे चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है सारे के सारे। एंड अभी ये है चैप्टर नंबर 7 रहेगा द वाटरिंग राइम, द गिविंग ट्री, द डंकी। ठीक है ना, ये सारे के सारे चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत छोटे छोटे चैप्टर है। एंड यहाँ पे 8वां चैप्टर रहेगा बुक्स एंड गोइंग टू बाय अ बुक। ठीक है, रीड दिस ऑल चैप्टर फॉर फाइनल एग्जामिनेशन ऑन 7 मार्च 2025। एंड चैप्टर नंबर 9 इज़ नॉटी बॉय एंड पिनोकियो। ठीक है ना, तो इस सारे के सारे चैप्टर आप लोगों को इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जाओ जाके पढ़ाई स्टार्ट करो। और क्लास 4 एक बात और ये है ग्रामर का सिलेबस जो कि आप लोगों के फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन, पंचुएशन मार्क्स, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, आर्टिकल्स एंड प्रोनाउंस, इसका भी वीडियो आ रहा है ग्रामर का। ठीक है, अब है वर्ड पावर में आएगा राइमिंग वर्ड, ज्वाइनिंग वर्ड, अपोजिट वर्ड। ठीक है, साइलेंट लेटर्स। ठीक है ना, एक्सप्रेशंस, वर्ड्स, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, जंबल वर्ड्स एंड होमोफोन्स। और एक और आएगा राइटिंग स्किल में आएगा पिक्चर डिस्क्रिप्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, 5 नंबर का ये रहेगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान से है ग्रामर के। ठीक है, तो जाओ जाके रीडिंग स्टार्ट करो। और क्लास 4 एक बात और, इस वीडियो में और भी बहुत सारी चीज़ें मिलने वाला है, लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है ना, तो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर प्लस PA4 जो हुआ था आप लोग का, बहुत ही जल्दी हुआ था, जनवरी में ही हुआ था, PA4 एंड PA3। ठीक है ना, तो इन सभी को भी आपको इसी वीडियो में देखना है। ठीक है, वीडियो को स्किप मत करना। तो बच्चों ओके, ये था आप लोगों का पिछले साल का फाइनल एग्जामिनेशन जो कि रहेगा क्लास 4 का, ये भी था। ठीक है, एंड विषय था इंग्लिश का। ठीक है, तो जो कि आपको इस बार जो होगा 7 मार्च का एग्ज़ाम, इसमें भी आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा और 60 नंबर का पेपर होगा कल वाला भी। ठीक है, जो कि 7 मार्च को होने वाला है। ठीक है, और आपको बता दूं कि कोई सा भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, उसमें कुछ ना कुछ आंसर आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे भी आ सकते हैं। ठीक है ना, इस वीडियो में बने रहो। ठीक है, स्किप मत करना। क्वेश्चन नंबर 1 है द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। जो ये पिक्चर है, पिक्चर में क्या दिख रहा है, ये क्या है, ये है मकड़े का जाला, इसको कहते हैं वेव। ठीक है ना, वेव हो जाएगा। आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड चूज द मिसिंग वर्बल साउंड ऑफ द, इसमें काइट में स्पेलिंग कौन सा घट रहा है, आई का। आई क्या है, एक वोवेल साउंड है। ठीक है ना, लुक एट द पिक्चर, टिक द करेक्ट बिगिनिंग साउंड ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसका बिगिनिंग साउंड क्या है, ये क्या है, ये प्लांट है। ठीक है ना, तो PL है ना, तो प्लांट, तो PL ये रहा। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा वो 5 नंबर का रहेगा, और ये कौन से रहेंगे, MCQ रहने वाला है। MCQ बहुत आसान से रहेंगे, आप लोग आराम से कर लोगे। ठीक है, टिक दी प्लूरल ऑफ फ्रॉम ऑफ द लीफ। लीफ का प्लूरल शब्द क्या आएगा, तो इसका आएगा लीव्स। ठीक है, ये ध्यान में रखना। कंप्लीट दिस सेंटेंस विद द करेक्ट आर्टिकल, और करेक्ट आर्टिकल के इस्तेमाल करके हमें सेंटेंस को पूरा रखना है। अगर O आ जाए, ठीक है ना, E आ जाए, A आ जाए, ठीक है ना, I आ जाए, ठीक, H आ जाए, ठीक है ना, तो इसके आगे हमेशा AN लगेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो इसमें भी हमें लगाना है AN। ठीक है, अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर ये है, सर्कल द करेक्ट बिगिनिंग साउंड। इनका हमें स्टार्टिंग का जो भी अल्फ़ाबेट्स से स्टार्ट होता है, उनका हमें स्टार्टिंग का जो भी शब्द होता है हमें उसमें टिक करना है। तो ये क्या है, ये स्टार है तो ST से स्टार्ट होता है। ये है फ्लावर, F से। ये क्या है, ठीक है, ये शायद जोकर है, पता नहीं क्या है, मगर ये CL से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये है ब्रेन। ठीक है, ये क्या है बताओ आप मुझे कमेंट करके। ठीक है, ये है चीज़, जो कि CH से स्टार्ट होता है हमेशा। अब ये है चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन पिक्चर। ठीक है ना, जो जो भी सही शब्द है उसको हमें टिक करना है। ये क्या है, ये सन है। ठीक है, ये क्या है, ये वॉन है, ये 8 है, ये मेल है, ये हेयर है। ठीक है, और ये क्या है, ये वेस्ट है, यानी कचड़ा है। ठीक, ओके, कंप्लीट द टेबल। डिग्री कंपैरिजन जो हमने बताया था वो सेम टू सेम तुम ऐसे आने वाले हैं। ठीक है ना, इसको तुम याद कर लेना, पढ़ लेना। ठीक, देखिए, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो ये रहा, बिल्कुल आसान है। टॉल का टॉलर, टॉलेस्ट। ठीक है, अगला है गुड, बेटर, बेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, हैप्पी, हैप्पियर एंड हैप्पीएस्ट। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, इसका डिग्री कंपैरिजन इसका नाम होता है। ठीक है, डिग्री कंपैरिजन। ठीक है, तो याद कर लेना, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन अगर आप सर्च करते हो तो। पुट टिक ऑन द करेक्ट स्पेलिंग, जो भी करेक्ट स्पेलिंग है उस पर हमें टिक करना है।
तो ये करेक्ट स्पेलिंग है, ठीक है ना। डिलीशियस का स्पेलिंग आप बताओ कौन सा सही है, ठीक है ना। तो कमेंट करके बताना मुझे सभी का, ठीक है। मैच द पिक्चर फ्रॉम द अप्रोप्रिएट सेंटेंस देन अंडरलाइन द प्रोनाउंस ऑफ द ईच सेंटेंस। तो हमें प्रोनाउंस हमें बताना है। तो ये क्या है, ये है, ये बच्चा है, ही इज़ रीडिंग अ बुक। तो इसमें जो ही प्रोनाउन है, ये है बुक, इट इज़ अ बुक, तो इट जो है वो प्रोनाउन है, ठीक है। ये है मिरर, ठीक है ना, आई एम लुकिंग इन द मिरर, ठीक है। तो इसमें आई एम जो है यहाँ पे आ जाएगा। ये है दे आर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। ये है ही इज़ राइटिंग लेटर, यहाँ पे सी जो आएगा वो प्रोनाउन है, ठीक है। अब देख लीजिए क्वेश्चन आंसर यहाँ से स्टार्ट होते हैं। हु एग्रीड हेल्प हेलन, तो कौन हुआ था, मिस सुलिवन, ठीक है। तो हेल्प करने के लिए कौन एग्री हुआ था, मिस सुलिवन, ठीक है। पार्ट वाज द पंडित मदर टंग, तो कौन सा था पंडित का, तेलुगु, ठीक है। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम दिन नॉटी बॉय, तो इस पोएम का पोएट कौन है, जॉन कीट्स, ठीक है। अगला है व्हाट 3 थिंग्स डिड द ट्री गिव टू द बॉय, जो पेड़ था, पेड़ ने क्या क्या बच्चे को दिया, एप्पल्स दिया, ट्रंक दिया, ब्रांचेस दिया। लिस्ट द नेम ऑफ द एनिमल मेंशन इन द पोएम वेकअप, वेकअप में कौन कौन से एनिमल के नाम दिए गए, बट आपको ये याद नहीं करना है, ये वाला है ही नहीं अपने फाइनल एग्जाम में, तो इसको करना ही नहीं है याद, ठीक है। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 ये है, जो कि ये वाला है सिलेबस में, तो ये आपको याद कर लेना है। इससे जो भी आगे के हैं उसको भी याद कर लेना, ठीक है। तो सेम टू सेम ऐसा नहीं आएगा, इसी से संबंधित एक एक इस तरह से रहेगा, उसमें से आपको आंसर क्वेश्चनों के जवाब देने हैं छाट छाट के, ठीक है ना। आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो एक बार इसको पढ़ लेना स्टॉप करके वीडियो को, तब देख लिया। और पिक्चर लुकिंग, मतलब पिक्चर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, ये तो पक्का ही आएगा, तो कन्फर्म है, ये तो आना ही आना है, ठीक है। तो आपको 5 वाक्य लिखने हैं, ठीक है, सेंटेंस में देख के, और हेल्प बॉक्स भी इस साल शायद मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है। ओके, तो इन सब का यूज़ करके हमें 5 वाक्य लिखना है। तो हमने कुछ इस प्रकार से लिखा है इस पिक्चर के बारे में। इट इज़ टीचर डे पिक्चर, टीचर एंड स्टूडेंट इन क्लासरूम, स्टूडेंट की फ्लावर, स्टूडेंट की फ्लावर्स, ठीक है ना। ओके, तो इस वीडियो में मैंने बता दिया फाइनल एग्ज़ाम का। अब बात कर लेते हैं PA3 और PA4 का। तो बच्चों ये था आप लोगों का PA3, जो कि क्लास 4 का ही है, जो कि इनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको आएंगे ही। आइडेंटिफाई द वर्ड विच हैज़ द लॉन्ग वोवल साउंड ऑफ ए का लॉन्ग वोवल साउंड क्या आ जाएगा, कोट विद आएगा, डीप आएगा, टेप, ठीक है ना, टेप आ जाएगा। आइडेंटिफाई द वर्ड विच हैज़ द शॉर्ट वोवल साउंड ऑफ यू का शॉर्ट वोवल साउंड किस में है, पेट, कैन, कब, तो इसमें सी जो है ना, सी में आ रहा है, क्यूब, ठीक है ना। लुक एट द गिवन पिक्चर एंड सेलेक्ट द लेटर दैट मेक द सेम बिगिनिंग साउंड, तो ये बैट है, बैट से सिमिलर क्या आता है, ठीक है, तो ये बी से होता है, ठीक है ना, बिगिनिंग साउंड। आइडेंटिफाई द वर्ड विच राइम्स विद द विश, विश के साथ कौन सा राइम कर रहा है, फिश, ठीक। अब देख लीजिए, आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड सर्कल द करेक्ट बिगिनिंग साउंड, इसका हमें बिगिनिंग साउंड इस्तेमाल करना है, तो ये क्या है, ये है ब्रंच, ठीक है ना, ये है ड्रम, तो इसका आवाज़ कैसा होता है आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये ड्रम है। ये क्या है, ये मेंढक, ठीक है ना, तो इसको कहते हैं फ्रॉग, ठीक है। ये क्या है, ये है मुकुट, मुकुट जो होता रहता है, तो एक क्राउन हो जाएगा। ये स्नेक है, तो ऐसे ना आ जाएगा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक सभी का है। देख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स वाई द चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन क्लू बॉक्स, तो ये क्लू है, इनका हम यूज़ करके इसमें हिंट है, तो इसमें हमें करना है, ठीक है। ओके, कंप्लीट दी फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द एडवर्ब फ्रॉम द हेल्प बॉक्स, तो ये एडवर्ब हमें यूज़ करना है, ठीक है। देख लीजिए, ये है पैसेज, थोड़ा सा पोएम का हिस्सा है, थोड़ा सा इसमें से आपको देख देख के आंसर लिखने हैं। अब ये है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरने हैं, ठीक है। कौन सा आपको आएगा, दिस स्क्वायरल हैज़ अ लॉन्ग टेल, ठीक है। दी इज़ द राइट आंसर, ठीक है ना, राइट आंसर या राइट आंसर, ठीक है ना। आई कैन हियर योर वॉइस, तो हियर आ जाएगा यहाँ पे, ओके। तो इस तरह से मैंने आपको ये भी बता दिया। अब बात करते हैं PA4 के बारे में। आप लोगों का असेसमेंट नंबर 4 जो कि जनवरी में ही हुआ था, तो इनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन देख लीजिए, आएंगे ही आएंगे, ठीक है। स्टॉप करके पढ़ लेना आराम से, इस वीडियो को स्टॉप करके सारे क्वेश्चन को रीड एक बार ज़रूर कर लें, ठीक है। फिल इन दी ब्लैंक्स, बट ज्वाइनिंग वर्ड होते हैं बट एंड आर, ठीक है ना, इनको भी याद कर लेना, ज्वाइनिंग वर्ड्स, ठीक है। तो ये स्टेम है, एक पौधा है, पौधे के पत्ते कहाँ पे होते हैं, फूल कहाँ पे होते हैं, फ्रूट्स कहाँ हैं, रूट्स कहाँ हैं, वो सब आपको जवाब देने, ठीक है। ये एक पैसेज आया है जो कि आपके बुक की ही है, इनमें से आंसर आपको छट छट के लिखने होंगे, ठीक है। तो एक पैसेज तो आएगा ही आएगा 5 नंबर का, और एक पिक्चर वाला जो हमने बताया था, पिक्चर वाला 5 नंबर का आएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको PA3 PA4 बता दिया, एंड फाइनल एग्ज़ाम भी आपको पिछले साल का दिखा दिया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक।